हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट करेंगे हम। 5th तक हमारा कंप्लीट था। 6th आपके पास दिया क्या है? सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखिए। गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 एंड Sn इक्वल टू 90। Sn इक्वल टू 90। फाइंड n एंड an। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए। जो जो गिवन है पहले वो लिखिए। ए आपके पास 2 दिया हुआ है, डी आपके पास 8 दिया है। अब एस एन कितना दिया हुआ है आपके पास? 90। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या लिखेंगे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। ये आपके पास दिया हुआ है। हमें पता है ना एस एन का फॉर्मूला ये होता है n/2, क्योंकि n की वैल्यू, अब देखिए n की जगह n रखिए। n की तो हमें वैल्यू नहीं पता। 2 a की जगह कितना आ जाएगा? 2 प्लस n हमें यहाँ नहीं पता, और d की वैल्यू दी है 8 इक्वल टू 90। ठीक है, इस 2 को पहले इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बच जाएगा? n। अंदर वाली ब्रैकेट को ऑपरेट करिए, 2 2 ज़ा 4 प्लस इसको भी ऑपरेट करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 8n-8 इक्वल टू 90 इंटू 2 n। इसको देखिए 8n, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 बचेगा, पर किस चीज़ का? -4। क्लियर? इक्वल टू 180। क्लियर हुई मेरी बात? अब यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, 4 मैं कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से, देखिए इजी बन जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। अगर मैं n कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले लूँ, तो अंदर बाहर क्या आ जाएगा? 4n, अंदर क्या बच जाएगा? 4 2 ज़ा 8, 2n-1 इक्वल टू 180। ठीक है, अब इस 4 को इधर डिवाइड कर दीजिए, n 2n-1 इक्वल टू 180/4। सिंपल मैथ होता है कि जितने आपको स्टेप हैं स्टेप करते चलिए। 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, 45। ऑपरेट करिए इस ब्रैकेट को। अब 2 से n को मल्टीप्लाई किया, 2n² माइनस n इक्वल टू 45। 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन गया। अब आपको लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब ए और सी का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपको याद हो तो ये इस तरह की इक्वेशन होती है। ए और सी का प्रोडक्ट 45 और 2 का प्रोडक्ट कितना बन गया? 90। 90 को स्प्लिट करो ऐसे 2 पार्ट्स में कि हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करें, जब हम माइनस करें तो n आए और मल्टीप्लाई करें तो 90 आए। अब ऐसा कौन सा हो सकता है? देखिए ज़रा, अगर ऐसे नहीं आता है तो ऐसे करके देखिए। 2 2 4 जा 8, 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 5 जा 15। देखिए ध्यान से देखिए, 3 3 जा 9, 10, 9 और 10 बन गया। तो देखिए 2n², मैं आपके लिए बता रही थी कि यहाँ पे और यहाँ बड़े वाला साइन लेना होता है ऑलवेज। तो क्या आएगा? 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये रफ काम है, इसको ऐसे कर लो। करिए ज़रा, इसमें कॉमन क्या आ गया? 2n, अंदर क्या बच गया? n माइनस 2 5 ज़ा 10 प्लस 9 n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2n प्लस 9 और आगे वाला क्या आ गया? 9 n माइनस 5। ठीक है, तो 2n इक्वल टू -9, n इक्वल टू -9/2। तो n तो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा क्या बन जाएगा? n इक्वल टू 5। तो मतलब n की वैल्यू क्या आ गई? 5। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? n की वैल्यू 5, मतलब n आपके पास निकल गया। और आपको क्या बोला था? an। अब an तो हमें पता लग गया n की वैल्यू 5, तो हम इसको a5 बोल सकते हैं। ठीक है, a5 की वैल्यू क्या बन जाएगी? a + 40
ए की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी थी 2 + 4 और डी की वैल्यू कितनी है 8। 2 + 4 8 जा 32, तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई 34। इसका मतलब AN की वैल्यू कितनी है 34 और N की वैल्यू कितनी है 5। दैट इज़ योर आंसर। यही पूछा था आपसे। ठीक है, इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो कंप्लीट नहीं होगा ऐसे तो। इसका 6th पार्ट हुआ, 7th पार्ट हम देखते हैं। और देखिए 7th पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है। 7th पार्ट में आपके पास है गिवन A = 8, AN = 62, SN = 210। ठीक है, फाइंड N एंड D। ठीक है, D और N फाइंड आउट करना है। अब जो आपके पास है A कितना है 8, सॉल्यूशन लिख लीजिए, और AN कितना है 62। AN के लिए फॉर्मूला यूज़ करिए, क्या लिख सकते हैं AN की जगह A + N - 1 × D = 62। जो वैल्यू वो पुट करिए। क्या है वैल्यू A की 8 + N हमें पता नहीं और D भी नहीं पता क्योंकि N और D दोनों फाइंड आउट करने हैं, = 62। तो N - 1 × D की वैल्यू कितनी आ गई 62 - 8। N - 1 × D = 12 में से 8 को माइनस किया 4, 54। ठीक है, आई थिंक हम सही कर रहे हैं। अब देखिए N - 1 की वैल्यू आपके पास 54 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं कोशिश करूं तो SN की वैल्यू क्या होगी, या तो फिर ऊपर ही बन जाता कुछ। रुको कुछ देखते हैं। SN = 210 दिया है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए N/2, 2A + N - 1 × D = 210। N तो हमें नहीं पता, 2 A की जगह 8 + N हमें नहीं पता यहाँ भी। D की वैल्यू, अच्छा देखिए N - 1 D, N - 1 × D की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐड करिए N - 1 × D की जगह मैं 54 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि N - 1 × D की वैल्यू क्या है 54 = 210। क्लियर। N/2, 2 8 जा 16 + 54 = 210। इस 2 को इधर लेके जाइए और इनको सॉल्व करिए। N 6 + 4 10, 5 + 1 6 और 1 7, 70 बन गया, = 210 × 2। तो N की वैल्यू कितनी बन गई 210 × 2 अपॉन 70। 0 से 0 कट, 7 3 सा 21। N की वैल्यू क्या आ गई 6। गुड, N की वैल्यू 6 आ गई। अब N की वैल्यू को चाहे यहाँ पुट कर दो, यहाँ से D निकल जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लो। पुट N = 6 इन 1, क्या थी 1, N - 1 × D = 54। N की जगह वैल्यू पुट कर दो, 6 - 1 × D = 54। 6 - 1 क्या बन गया 50D = 54। D = 54/5। क्लियर। अगर मैंने सही किया है तो 2 8 16 + N - 1 2 to 54, 70, 3 2 6 6, N - 1 = 54, 5D = 54, 54/5। Okay, thanks for watching.